ये नवंबर 2018 की बात है। चीन के एक रिसर्चर ने दावा किया कि उसने दुनिया के पहले डिजाइनर बेबी बना लिए हैं। उन्होंने एक भ्रूण के डीएनए में बदलाव किए थे। नतीजा ये था कि 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इन जुड़वा बच्चों को ऐसे डिजाइन किया गया कि उन पर HIV यानी एड्स वाले वायरस का असर ना हो। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक नए और ताकतवर जीनोम एडिटिंग टूल का सहारा लिया। इस टूल का नाम है CRISPR-Cas9। कुछ ही साल पहले खोजी गई इस टेक्नोलॉजी से इंसानी जीन्स बदले जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल मनचाहे बच्चे पैदा करने के लिए भी होने लगा। इस चाइनीज रिसर्चर के दावे की कोई स्वतंत्र जांच नहीं हो पाई, लेकिन इसके दावे ने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। ये टेक्नोलॉजी मानवता के भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। साइंसकारी के इस एपिसोड में जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। ये जीन, जीनोम, डीएनए ये सब क्या होता है। इस दुनिया में हर जीव की बुनियाद है उसका डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये उसका फुल फॉर्म है। यही वो सीक्रेट कोड है जिसमें किसी जीव की बनावट लिखी होती है। पेड़ पौधे हों, मच्छर हों या मनुष्य हों, हर जीव की पहचान उसका डीएनए तय करता है। डीएनए बायोलॉजी की दुनिया का आधार कार्ड है। डीएनए के कुछ खास हिस्सों को जीन कहा जाता है। यही जीन्स आपके माता पिता से आप तक ट्रांसफर होते हैं। जीन वंशागति यानी हेरिडिटी की बुनियादी इकाई है। इन्हीं से किसी जीव को अपनी विशेषताएं मिलती हैं। किसी जीव के सारे जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहते हैं, यानी डीएनए से जो कुल जमा निकल कर आएगा पूरे शरीर में जितना डीएनए है उसे कहते हैं जीनोम। ये जीव की बनावट का पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बदलाव करने वाली टेक्नोलॉजी को जीनोम एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग यानी छेड़खानी करना। जैसे 3 इडियट्स में रेंचो ने लाइब्रेरियन दुबे की स्क्रिप्ट बदल दी थी, या जैसे आप अपनी फोटो एडिट कर लेते हैं। जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से किसी भी जीव का जेनेटिक कोड बदला जा सकता है। जीनोम एडिटिंग, जीन एडिटिंग या डीएनए एडिटिंग सब एक ही चीज़ को कहा जाता है। अब जैसे फोटो एडिटिंग के कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे ही जीनोम एडिटिंग के भी कई टूल हैं। जीनोम एडिटिंग कई दशकों से हो रही थी, कई दशकों से ये चली आ रही थी, लेकिन पुराने तरीके बहुत ही जटिल, धीमे और कच्चे हुआ करते थे। 2012 में दुनिया के सामने CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी आई। CRISPR-Cas9 सबसे बेहतरीन जीनोम एडिटिंग टूल है। इसे बोलचाल की भाषा में CRISPR भी कहा जाता है। इसके सहारे बहुत आसानी से जीनोम में बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे हम किसी टेक्स्ट मैसेज में कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वैसे ही CRISPR से जीनोम में कट कॉपी पेस्ट हो जाता है। पहले के मुकाबले ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज, सस्ती और सटीक साबित हुई। CRISPR-Cas9 को 2 महिला वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया। इमैनुअल शारपेंटियर, इन्हें चारपेंटियर भी कहा जाता है, लेकिन फ्रेंच नाम है इसलिए शारपेंटियर सही प्रोनाउंसिएशन है, और जेनिफर डॉडना। इन दोनों ने इस खोज के लिए 2020 का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज भी जीता। इस खोज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी हमने एक बैक्टीरिया से सीखी है। जी हाँ, बैक्टीरिया और वायरस 2 बहुत फेमस सूक्ष्म जीव हैं। ये लोग हमारे शरीर पर हमला करके हमें बीमार बना देते हैं, अब तो जानते ही हैं। लेकिन वायरस और बैक्टीरिया की भी आपस में नहीं बनती। करोड़ों सालों से बैक्टीरिया और वायरस आपस में लड़े जा रहे हैं। वायरस से बचने के लिए बैक्टीरिया ने अपना इम्यून सिस्टम तैयार कर लिया। कुछ बैक्टीरिया ने एक खास तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बनाया। ये बैक्टीरिया अपने अंदर स्पेशल प्रोटीन बनाने लगे। इन्हें नाम मिला CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन, शॉर्ट में कहेंगे CAS। ये CAS प्रोटीन कैंची की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है, ये कैंची उस वायरस से डीएनए का एक हिस्सा काट कर रख लेती है। डीएनए के इस हिस्से से एक आरएनए तैयार किया जाता है। यूँ समझिए कि आरएनए उस डीएनए की फोटोकॉपी है, जिसकी मदद से अगली बार उस हमलावर वायरस की पहचान होगी। बैक्टीरिया के अंदर एक सुपारी किलर होता है, इसका नाम है Cas9। इस सुपारी किलर को वो आरएनए वाली फोटोकॉपी थमा दी जाती है। जब वायरस दोबारा हमला करता है तो बैक्टीरिया सुपारी किलर Cas9 उसे तबाह कर देता है। इस तरह ये CRISPR-Cas9 सिस्टम बैक्टीरिया को वायरस के हमले से बचाता है। 2012 में वैज्ञानिकों ने ये सीख लिया कि इस सिस्टम को हम अपने हिसाब से कैसे इस्तेमाल करें। उन्हें पता चला कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले सुपारी किलर से आसानी से भी किसी जीव का डीएनए कटवाया जा सकता है। CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग में 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। पहली चीज़ तो यही है, Cas9 ये अपना सुपारी किलर है। इसे जेनेटिक सिजर यानी डीएनए काटने वाली कैंची भी कहा जाता है। ये डीएनए में किसी बताई जगह पर बहुत सटीक ढंग से कटाई करता है। दूसरी चीज़ है गाइड आरएनए। जैसे सुपारी किलर को फोटो दी जाती है किसी को मारने के लिए, वैसे ही Cas9 को ये गाइड आरएनए थमा दिया जाता है। इसी गाइड आरएनए से Cas9 को पता चलता है कि डीएनए में कहाँ कैंची चलानी है। जब बताई गई जगह से डीएनए का हिस्सा कट जाता है, उसके बाद इसे बदलने का काम शुरू होता है।
हमारे अंदर शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होते हैं, इस डीएनए को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं अपने आप ही। लेकिन साइंटिस्ट लोग डीएनए रिपेयरिंग मशीनरी के जरिए अपनी मर्जी से डीएनए बदल लेते हैं। इस तरह वो डीएनए में किसी भी जगह को बदल लेते हैं, उसे एडिट कर लेते हैं। ये जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी हमारे बहुत ही काम की है। इससे जेनेटिक बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, कैंसर जैसी तमाम बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। हम ऐसी फसल तैयार कर सकते हैं जो सूखे का भी सामना कर सकें, ऐसे फल बना सकते हैं जो लंबे समय तक फ्रेश रहें, सड़े नहीं। मच्छरों को ऐसा बनाया जा सकता है जिनसे मलेरिया ना हो। सोचिए, अगर डीएनए ही बदला जा सकता है तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन इसे लेकर कई चिंताएं भी हैं, खासकर मनुष्यों के ऊपर होने वाले प्रयोग को लेकर। हर तरह की कोशिकाओं में जीनोम एडिटिंग की जा सकती है। दिक्कत तब आती है जब जर्म सेल्स की बात होती है। जर्म सेल्स यानी वो कोशिकाएं जो मनुष्यों के शुक्राणु और अंड में होती हैं। इनमें किए जाने वाले बदलाव आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर होते हैं। जब डिजाइनर बेबी वाला मामला सामने आया तो क्रिस्पर की नैतिकता सवालों के घेरे में आ गई। डिजाइनर बेबी वाला पूरा मामला क्या था? चीन में शेनझेन नाम का एक शहर है। शेनझेन में सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। 2018 में इस यूनिवर्सिटी की एक टीम कुछ प्रयोग कर रही थी। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे हे जियांगकुई। उन्होंने 7 कपल्स को एक प्रेगनेंसी संबंधित क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनाया। इस दौरान हे जियांगकुई ने मानव भ्रूण के जीन्स में बदलाव किए। उन्होंने भ्रूण से CCR5 जीन हटाने की कोशिश की। इन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से बच्चा HIV के लिए प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेगा, यानी उस भ्रूण से पैदा होने वाले बच्चे पर एड्स के वायरस का कोई असर नहीं होगा। ये ट्रायल 7 जोड़ों के भ्रूण पर किया गया था। उन 7 में से एक भ्रूण पर यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा। इस भ्रूण से 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुईं। जियांगकुई ने दावा किया कि ये पहले डिजाइनर बेबी हैं। इन बच्चियों में कई एड्स, कोलेरा और ऐसी टाइप की जो बीमारियां थी उनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता आ गई थी। ये है जियांगकुई के किए हुए दावे, लेकिन इनके दावों की कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई है। इसके बावजूद इस अनाउंसमेंट ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हल्ला काट दिया। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या कोई अपनी मर्जी के मुताबिक बच्चे डिज़ाइन कर सकता है? किसी को नीले रंग वाली आंखें चाहिए, किसी को बहुत लंबाई चाहिए, किसी को गोरी चमड़ी चाहिए, किसी को बुद्धिमान बच्चे चाहिए। क्या हमें ये चुनाव अपने हाथ में ले लेना चाहिए या ये प्रकृति को ही तय कर देना चाहिए? अगर इसे लीगल कर दिया गया तो कुछ बच्चे दूसरे बच्चों से बहुत अलग हो जाएंगे। इससे समाज में एक और खाई पैदा हो जाएगी। इन्हीं चिंताओं के चलते इसकी नैतिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। ये ज़रूरी सवाल हैं और इनका जवाब हमें ही खोजना है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी बताइए कि आप साइंस से जुड़ी किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।